जी इन्वेस्टर, आज मैं बात करूंगा एक कंपनी की जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मेरा पर्सनल व्यू होगा, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और आप इस कंटेंट को ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस मॉडल को समझ पाएं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी नेम्ड हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जो कि केमिकल्स वगैरह में और आपका जो है R&D वगैरह में और सस्टेनेबिलिटी वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉड्यूल की, तो ये किस किस तरीके के बिजनेस में वो बात कर लेते हैं। तो स्पेशलिटी जो है इसकी वो कार्बन ब्लैक में, कोल टार पिच में, रिफाइंड नेफ्थलीन में, न्यू एनर्जी मटेरियल है, SNF स्पेशलिटी ऑयल्स, पावर ETC, कैटरिंग टू वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज लिथियम ईओन बैटरीज। अगर हम बात करें EV स्पेस की, जिस तरीके से EV स्पेस ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम EV स्पेस को चाहते हैं कि वो ग्रो करे जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, तो उसमें जो बैटरीज का यूज होने वाला है लिथियम ईओन का, उसमें कंपनी एक अग्रेसिव अप्रोच दिखा रही है। और अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे और आने वाले समय में क्या कंपनी के फोकस हैं, क्या प्लान्स हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। जस्ट स्टे विद अस। तो दोस्तों, ये अगर मैं इसको कंपनी को लेके जाऊं तो यहां पे मैं दिखाता हूं। तो जो आप मेन देखेंगे, कंपनी इट इज नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। कोल पिच मैन्युफैक्चरर जब होता है, जब कोल जो टार है उसको डिस्टिलेट करते हैं तो उससे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो कोल पिच है, जिसमें ये नंबर 1 है। और अगर आप बात कर लें तो इज द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड कार्बन मटेरियल इन इंडिया। पहली और ओनली, मतलब आप ये कह सकते हैं ओनली कंपनी है भारत के अंदर। ये कितना बड़ा मैटर करती है दोस्तों एक कंपनी के लिए। इट मींस इट हैज मोनोपोली टू डू समथिंग डिफरेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नेफ्थलीन एंड SNF इन इंडिया। लार्जेस्ट प्लेयर है, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्बन मटेरियल से इनके पास 99% रेवेन्यू आता है, पावर से 1% का आता है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात कर लें FY22 की, तो वहां पे इंडिया में 86% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और एक्सपोर्ट की बात करें तो 14% रेवेन्यू आता है। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं इंडिया के कंपैरिजन में, तो ये एक्सपोर्ट बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर लें तो 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें 4 जो है वो बंगाल में है और जो बाकी है वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है। दोस्तों, इनके कुछ उसकी बात कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम है, कितना कैपेसिटी है। तो CTD कार कोल टार डिस्टिलेशन की जो कैपेसिटी है वो 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। कार्बन ब्लैक जो कैपेसिटी है वो 1,80,000 मेट्रिक टन पर एनम है। SNF की जो है 68,000 मेट्रिक टन पर एनम है। एडवांस कार्बन है वो 600 मेट्रिक टन पर एनम है। और कैप्टिव पावर प्लांट की जो 20 मेगावाट है। दोस्तों, सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो FY22 में कार्बन मटेरियल एंड केमिकल में इन्होंने जो है रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम रिकॉर्ड किया था, जिसका जो वॉल्यूम था वो 3,71,900 मेट्रिक टन पर एनम था। दोस्तों, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। अगर हम बात कर लें तो पेंट, प्लास्टिक, फाइबर, एंटी कोरोसिव मटेरियल, डिफेंस, एल्यूमिनियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रबर इंडस्ट्री, पावर ETC। मार्केट क्लाइंट्स की बात कर लें तो कंपनी के पास ज़्यादातर आप देखेंगे तो टायर इंडस्ट्री से कंपनीज हैं। सीएट हो गया, गुडियर हो गया, बिरला टायर हो गया, अपोलो टायर हो गया, MRF टायर हो गया। उसके अलावा जो है मेटल में अगर आप बात करें तो वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम जोड़ जो है फेविकोल, जिस कंपनी का नाम है पेडलाइट, ये उसको भी सर्व करती है। दोस्तों, 2316 लाख जो है वो कैपेक्स प्लान है कंपनी का, FY22 में इन्होंने बोला था। और कंपनी जो है वो लिथियम ईओन बैटरीज पर फोकस कर रही है, जो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में भविष्य है। दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो दोस्तों, ये जो शेयर है, अगर मैं कोरोना काल की बात करूं, इफ आई एम करेक्ट, ये शेयर 20 से 30 रुपए पे ट्रेड करता था। लेकिन अगर हम आज बात करें 4 साल के बाद ऑलमोस्ट, तो ये शेयर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 523 रुपए पे चल रहा है। तो आप ये मान सकते हैं 20 टाइम से भी ज्यादा हो गया, मतलब 20 गुना से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है इसने पिछले 4 से 5 सालों में। ये बहुत मैटर करता है और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक तो नंबर 1 है, प्लस इसका जो रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ है, बहुत मतलब सेल्स और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बढ़ रही है। हम बात करेंगे स्टॉक का पी जो 57 का चलता हुआ, ROE 15 और 19% की है। अब आप बात कर लोगे, मैं आपको दिखाता हूं इनके पीयर्स क्या हैं। तो SRF है, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्रेट है, गुजरात फ्लोरोक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, BASF इंडिया, हिमाद्री स्पेशलिटी है। अगर आप पी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में इसका पी तब भी कम है, कुछ से ज़्यादा है बट ज़्यादा से कम है, मतलब ज़्यादातर से कम है। अगर आप बात करें तो जून 2021 में जो 36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था फ्रेंड, वो अभी 192 करोड़ का है। तो 36 से 192, तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो 6 टाइम से ज़्यादा का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ईयरली बेसिस पे, तो जो 106 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था 13 में, वो दोस्तों
600 करोड़ का हो गया, तो वहाँ पे भी आप बोलोगे 6 टाइम के अराउंड पैसा, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो सेल्स भी जो है 1353 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो कंपनी में बोल रहा हूँ बहुत अग्रेसिवली जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, और जो जो नई थीम आ रही है, जैसे ईवी की बात कर रही है कंपनी, तो उसमें लिथियम इवन बैटरीज पे काम कर रही है, नए नए स्पेशलिटी केमिकल पे काम कर रही है। अगर हम बात कर लें तो फिक्स असेट की, तो वो आप ये देखेंगे ओवर द ईयर्स बढ़ती हुई। बोरोइंग्स हैं वो आप कह सकते हैं ओवर द ईयर्स कहीं ना कहीं बढ़ रही है, फिर घट रही है, बट ओवरऑल घटती हुई। और ये एक कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है जब उसकी बोरिंग्स घटती है, तो इट मीन्स कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर कर्जा कम है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ प्रमोटर्स की स्टेक की, तो वो दोस्तों 50% की है। DIIs की स्टेक बहुत ही नॉमिनल है, 2% की है। FIS की स्टेक 5% की है। पब्लिक की जो है 42% की स्टेक है। दोस्तों मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है, किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस कंटेंट को ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों अब मैं इसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, तो मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग देख लेते हैं क्या है। तो प्रोडक्ट्स में जैसे आपको बता रहा है, न्यू एनर्जी मटेरियल है, कार्बन ब्लैक है, स्पेशलिटी ब्लैक है, रिफाइंड नेफ्थलीन है। और अगर हम इसके अबाउट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कंपनी की बात कर लेते हैं, तो मिशन विजन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मिशन क्या है इस कंपनी का? जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके मिशन को देखें, उसके विजन को देखें, वो आने वाले समय में क्या अचीव करना चाहती है। टू बी कंपनी दैट कॉन्स्टेंटली इनोवेट्स न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड्स ऑफ कार्बन। पहले मतलब एक ऐसी कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करती है। इनोवेट मीन्स नई नई चीज़ों को इनोवेट करना, मतलब नई नई चीज़ों को रिसर्च करना, नए प्रोडक्ट्स की और टेक्नोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ कार्बन। टू हैव एन अनरिलेटिंग कस्टमर फोकस वाइल बीइंग कस्टमर्स क्लियर चॉइस, मतलब बिना रुके जो कस्टमर है उस पर फोकस है, किसी तरीके का फोकस है वो डेविएट नहीं हो रहा है। कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। और बी अ कंपनी दैट अट्रैक्ट्स डेवलप इंडिविजुअल टू बिल्ड अ प्राउड हिमाद्रियन टीम। जैसे कंपनी का नाम है HCL, तो वो ये चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है हर इंडिविजुअल की, वो फील करे प्राउड हिमाद्रियन टीम का वो हिस्सा है। स्टे कमिटेड टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड टू इंप्रूव द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वेलबींग ऑफ कम्युनिटीज इन द रीजन ऑफ आर ऑपरेशन। विजन की बात कर लें, वैल्यूज की बात कर लें, तो इन सब चीज़ों से एज सच हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में आई जस्ट वांट टू चेक कि लीडरशिप क्या है कंपनी की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लीडरशिप दोस्तों, ये खुल क्यों नहीं रहा है लीडरशिप? CMD, ओके सॉरी, अनुराग चौधरी जो इसके CMD हैं। द ड्राइवर फॉर हिमाद्री हैड ऑलवेज बीन क्वालिटी, R&D रन्स इन द DNA ऑफ द कंपनी। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कंपनी के मतलब DNA में है, ये बात हो रही है। तो अगर हम अनुराग चौधरी जी की बात कर लें, वो फाउंडर हैं, CMD एंड CEO हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इज विजनरी लीडर हुज एक्सेप्शनल लीडरशिप हैज प्रोपेल्ड द कंपनी टू अ ग्लोबल प्रोमिनेंस, कमेंसिंग हिज जर्नी विद हिमाद्री एट द एज ऑफ 18 की एज में उन्होंने जो है ये सारा काम जो है स्टार्ट किया था। ही हैज स्पेंट द लास्ट 3 डेकेड्स, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल दे दिए कंपनी को। और a remarkable journey of the company from a coal tar pitch manufacturer to a global specialty chemical। तो पहले ये कोल टार पिच बनाते थे, उससे स्पेशलिटी केमिकल में गए, अभी SNF भी है, नेफ्थलीन भी है, तो कई सारे प्लस कार्बन मटेरियल है, प्लस अब लिथियम इवन बैटरीज में भी है। तो दोस्तों इससे पता चलता है, देखो जीवन में जो चेंज है वो प्रकृति का नियम है। इफ़ यू डोंट चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो आप कहीं ना कहीं समय से पीछे रह जाएंगे। ऐसी कई कंपनीज हैं जो समय के साथ चेंज नहीं हुई, या तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या वो खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको समय के साथ चेंज होना है, और ये मेरे को एक ऐसी कंपनी लगी जो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रही है, उसकी बातें कर रही है और उसके नंबर्स में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। हिमाद्रीज रिसेंट एक्विजिशन ऑफ बिरला टायर, इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया बिरला टायर, रिफ्लेक्ट्स हिज स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन aligning with the company's play in electrical vehicle space. His passion and exceptional leadership continue to propel Himadri to aggressive growth path and newer heights। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपके ये मेहनत समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं कैसे कंपनी को एनालाइज करता हूँ, कैसे मैं इन्हीं चीज़ों को रह के शेयर्स को बारे में पढ़ के रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें, इस कंटेंट को ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।